भाई ये जो मिसेस शर्मा है ना, आई एम श्योर शी इज फॉलोइंग सम डाइटिशियन, नहीं तो इतनी पतली हो गई है ये 3 महीने के अंदर। ओहो, डोंट टेल मी। आय हाय, ये वाली गॉसिप ना चलती रहती है और मोहल्ले में तो पक्का चलती रहती है। मोहल्ला छोड़िए, हर कोई ये बातें करता है। द मोमेंट यू सी समबडी लूजिंग वेट ना, भैया मैं भी करती हूँ। नेवर माइंड, अपनी बातें छोड़िए, आइए बातें करते हैं टीवी की दुनिया की, यानी मजेदार चुगलियां चुगलखोर आंटी के साथ। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए। इस सबसे पहली चुगली लाई हूँ तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की। अब ये जोड़ी चर्चा में हमेशा बनी रहती है, जिसकी वजह है कि ये दोनों अक्सर एक साथ दिखना पसंद करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में कुछ इस कदर खो गए हैं कि अब इन्हें लगता है कि इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। उड़ती उड़ती खबरें मेरे कानों में पड़ी है कि तेजस्वी और करण अपनी शादी करने के लिए वेन्यू ढूंढ रहे हैं। अब बहुत हो गया, कब तक एक दूसरे को डेट करेंगे? तेजस्वी का कुछ ऐसा कहना है। वैसे करण का भी मन है शादी करने का, तो 2023 इनकी शादी का साल बन सकता है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल भाग्य लक्ष्मी की। अब भाई भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी का रोका हो रहा है। ये लीजिए और चुन लीजिए अपने सुहाग की निशानी। तोड़कर बंधन, दूर हो रहे दो दिल। उधर रोका किसी और के साथ हो रहा है, तो इधर जरा देखिए लक्ष्मी को, जो ऋषि के साथ रील्स बनाने में बिजी है। अब लक्ष्मी भी जानती है कि रोका ओका तो सब टाइम पास है, असली प्यार तो उसका ऋषि है, तो क्यों न ऋषि के साथ ही वक्त गुजारा जाए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहाँ पर सई भी अति करती नजर आ रही है। अब जब सई ने सत्या से शादी कर ही ली है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है चौहान निवास में क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर पाखी घर छोड़कर चली गई है तो सही बात है, घर वाले ढूंढेंगे उसे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये इश्तिहार तूने छपवाया है अखबार में? हाँ, मैंने छपवाया है। क्यों? तू कौन होती है ऐसा करने वाली? सई को अब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसे तो उसका नया परिवार मिल गया है ना, तो अपने नए परिवार के साथ ही रहना चाहिए। अरे मेरे घर की बहू चली गई है ना, तो मैं ढूंढूंगी उसे। मेरा भतीजा ढूंढेगा जो नागपुर का डीसीपी है। तू कौन होती है ऐसा करने वाली? किसने तुझे हक दिया है? तू सई चौहान नहीं है, सई अधिकारी है। तेरा अब हमसे कोई नाता नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे परिवार के मामले में तू टांग ना अड़ाए। वैसे विराट को खबर मिली है कि रेलवे स्टेशन पर किसी की लाश मिली है। ये थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे, फिलहाल तो ये कुछ भी नहीं होगा। कुछ पता लगा पत्रलेखा के बारे में? नहीं आई, अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन पता लगा रहा हूँ। वीनू बहुत आस लगाए बैठा है, उसकी मम्मा आएगी। और आई, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, डीसीपी सर स्पीकिंग। जैन सर, जय हिंद। मैं कांस्टेबल आपसे बोलते हैं सिटी हॉस्पिटल से। हमें आज सुबह रेलवे स्टेशन पे एक औरत की डेड बॉडी मिली है। क्या आप फौरन सिटी हॉस्पिटल आ सकते हैं? अब यहाँ पर आपको बता दें
कि पाखी को कुछ नहीं होगा, बस केवल वो गायब हो गई है क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में जो जा रही है। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि देखिए सीरियल इमली में इमली और चीनी का कॉम्बिनेशन तो आपने देख लिया। अब तैयार हो जाइए इमली की बेटी कैरी के लिए। हाय, इमली और कैरी, दिस इज लाइक अल्टीमेट खट्टा वाला कॉम्बिनेशन। और ये जो इमली कैरी का कॉम्बिनेशन है, ये आगे जाके चीनी के दांत खट्टा करेगा, ये हमें लगने लगा है। इमली और कैरी का जुड़ता जा रहा है नाता। जी हाँ, एक दिल का कनेक्शन बन गया है, क्योंकि असल में दोनों माँ बेटी जो हैं, हालांकि दोनों अपने रिश्ते से अनजान हैं, मगर फिर भी दोनों के बीच कनेक्शन ही कुछ ऐसा है कि अब दोनों को एक दूसरे के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो इमली को अगर छींक आती है तो कैरी उसे खींचकर कमरे में ले जाती है, उसे गर्मा गर्म सूप पिलाती है, उसका ख्याल रखती है, और इसके कारण इमली की आंखें नम हो जाती है। इसी दौरान जब कैरी के साथ में समर कैंप में टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो मुझे एक अलग ही कनेक्शन फील हो रहा है, जहाँ पे कैरी को, जैसे कैरी, एक तो कैरी और इमली नाम में बहुत सिमिलैरिटी है, फिर वो भी सीता मम्मा करती है, तो मैं सीता मैया की पूजा करती हूँ, तो ऐसे काफ़ी सारे कनेक्शंस हो रहे हैं और एक अंदर से एक अलग ही अटैचमेंट हो रहा है। काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ मैं उसके केस में, और उसको गिटार बजाना अच्छा लगता है, तो उसमें मुझे अथर्व की यादें आती है। तो इमली और कैरी का नाता तो जुड़ता जा रहा है, मगर इस बात की भनक चीनी को लग गई है, इसलिए वो मुंह छुपाकर इस समर कैंप में आ पहुंची है, ताकि वो आगे प्लानिंग कर सके कि कैसे इमली और कैरी को एक दूसरे के सच से अनजान बनाया रखा जा सके। ऑफ कोर्स पता तो लगा पाएगी, लेकिन कब पता लगाएगी और कैसे पता लगाएगी, और अभी तो उसको शायद ये पहले पता चलेगा कि कैरी के मम्मी पापा कौन है। तो मुझे लगता है ये पता चलेगा कि कैरी के मम्मी पापा अथर्व और चीनी है। जब वो पता चलेगा, पहले तो वो शॉक में जाएगी, उसे लगेगा कि अच्छा दोनों शादी करके घर बसा रहे हैं और यहाँ पे मैं 5 साल से उसके याद में जी रही हूँ। तो खुशी होगी, गुस्सा होगा अथर्व को देख के, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस होंगे। एंड उसके बाद कैरी को कब पता चलेगा कि कैरी की मम्मी मैं ही हूँ और मेरी बेटी कैरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा होगा डेफिनेटली। तो चीनी भले ही उसका नाम चीनी है, लेकिन वो इमली और कैरी के बढ़ते इस खट्टे मीठे रिश्ते को कड़वा करने की पूरी प्लानिंग कर रही है। अब वो कितनी सफल हो पाएगी, ये तो हम सबको बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल मीत, इस सीरियल ने ऐसा फास्ट ट्रैक पकड़ा है कि भैया इसके सामने तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस भी पीछे रह जाए। अब देख लीजिए, कल तो पता चला था कि मीत को एक नन्ही सी परी हुई है, और अब वो परी जो है वो 5 साल की हो गई है। एंड गेस व्हाट, कहानी यहीं पर नहीं रुकती। मीत को लीप के बाद एक साथ एक नहीं 2 बच्चे मिलेंगे। जी हाँ, सुमित का एक भाई भी है, जिसको एक्चुअली में ये नन्ही सी 5 साल की बिटिया ही ढूंढेगी। मिलिए मीत और मनमीत की प्यारी सी परी ही, जिसका नाम है सुमित। जी, नई मेहमान है और हमारी औलाद है, तो बाप की औलाद तो बाप से कई गुना ऊपर ही होती है, तो ऊपर 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 ऊपर। हेलो बोलो।
हेलो। हेलो बोलो। बोलो मैं हूँ सुमित सांगवान। मैं हूँ सुमित सांगवान। मनमीत और मीत सांगवान की बेटी। मनमीत और मीत सांगवान की बेटी। सुन लिया आपने इंट्रोडक्शन। अब ये झटपट वाली बेटी है। गुड न्यूज आई, ये गोद भराई हुई बेटी हो भी गई और देखिए ये 5 से 6 साल की हो भी गई। इसका नाम सुमित नहीं बल्कि झटपट रखना चाहिए था। ये कहानी को इसने राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ाया है। जी 5 साल का लीप हो गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, सब खुशहाल है, नई फैक्ट्री खुल रही है और फिर नई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आप मीत में देखेंगे और अच्छी लेयर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सरकारपुर में मीत जो सपना लेकर आई थी वो सपना आज साकार हो गया है। उसके पति मीत अलावत की जो ख्वाहिश थी ये देखिए पूरी हो गई है। फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है। मीत के परिवार और ससुराल में से एक एक करके जो परलोक सिधार गए, आज देखिए उनकी तस्वीरों पर माला भी चढ़ी है। जी मीत का बहुत वक्त से एक सपना था कि वो फैक्ट्री खोलेगी। मीत अलावत के लिए उसने ये सपना पूरा करने का प्रण लिया था और आज ये सपना पूरा होता है और इसीलिए वो हवन आप यहाँ होता हुआ देख रहे हैं। इस सब की आत्मा को आज शांति मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर मीत और मनमीत का परिवार भी बहुत खुश है, लेकिन इस परिवार में ही कुछ ऐसा आने वाला है जिसकी इन्हें भनक भी नहीं है। सुमित गायब है। अरे सुमित! कि कोई इनके दोस्त खतरे में है और आप उनकी मदद करने जाते हो ना। और आप उसकी हेल्प भी करते हो। हाँ, तो सुमित सांगवान मदद करने गई है और जैसे कि माँ बाप का मदद करने वाला और हेल्पफुल नेचर है और इनिशिएटिव वाला नेचर है, वैसे सुमित सांगवान ने भी हेल्प करने की कोशिश की है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लीप में सुमित की ही कहानी होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुमित का भाई चीकू भी तो आ गया है, जिसके बारे में आप खुद मनमीत से ही सुन लीजिए। कि जो चीकू है ना वो मतलब मेरे भाई हैं, किसी को पता नहीं है। तो अभी तो हमने सबको बता दिया, कोई नहीं। लेकिन सीन में नहीं बताया। अच्छा ठीक है। सुमित से इसकी शुरुआत हो गई है, यानी कि इस कहानी में अभी बहुत सारे नए मोड़ आपको देखने मिलेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई कहना पड़ेगा ये छोटे पर्दे की दुनिया में ना लीप का सीजन आ गया। जैसे मैरिज सीजन होता है, आम का सीजन होता है, यहाँ पर लीप का सीजन होता है, क्योंकि बैक टू बैक हर सीरियल इन दिनों छलांग मारने के लिए यानी लीप लेने के लिए एकदम बेकरार और उत्सुक होता जा रहा है। वेल टॉकिंग अबाउट कमिंग अप लीप्स, तो नथ, जेवर या जंजीर में भी जल्द ही लीप आएगा, लेकिन लीप से पहले महुआ की जान जो है वो खतरे में है। लेकिन चिंता मत कीजिए, महुआ की जान कोई और नहीं, उसकी खुद की बेटी बचाएगी। महुआ परेशान हो रही है। वो चाहती है किसी की मदद करना, लेकिन वो ये भी जानती है कि इतना आसान नहीं है। अब आसान तो कुछ भी नहीं होता है। उसे क्या पता कि इस वक्त वो जिसके साथ आर्ग्यू कर रही है वही इंसान उसकी जान ले लेगा। इसे अपने साथ लो और दफा हो जाओ, और अपने दिन गिनना शुरू करो। कहे के महुआ सबों गलत का साथ ना ही दो। अब कहानी नया मोड़ लेने वाली है। जल्दी इस सीरियल में लीप होने वाला है, जहां पर महुआ की दोनों बेटियां सीरियल की कमान को संभालेंगी। अब दोनों बहुओं में से एक का किरदार तो चाहत खन्ना यानी कि महुआ खुद निभाएंगी और दूसरे का किरदार अलीशा पनवर निभाने वाली है। बट हाँ, शो में बहुत
बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है, कहेंगे अब तक का सबसे बड़ा मोड़ कहानी में आ रहा है हमारी, क्योंकि हम लीप लेने वाले हैं एंड लीप के बाद कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, बहुत सारे नए किरदार आपको देखने मिलेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें देखने मिलेंगी, बहुत सारे नए फ्लेवर्स जो शायद आपने अब तक नथ में शायद अगर आपको कुछ मिसिंग लग रहा हो। वैसे तो आपने अब तक इतना सारा प्यार दिया है, तब हमारे 550 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं एंड अब फाइनली हमारा शो लीप लेने जा रहा है। सो लेट्स सी, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आई एम वेरी श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है और नए किरदार आएंगे, उनके साथ भी नई चीज़ें जुड़ेंगी। अब कहते हैं ना, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। तो अगर हम ये कहें कि लीप के मौसम में इस सीरियल नथ भी शामिल हो गया है तो गलत नहीं होगा। अब महुआ के रिटायरमेंट की बारी आ गई है। डबल रोल में महुआ ही आगे अपनी ही बेटी के किरदार में नजर आएंगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। स्टोर में ये तो हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह कृष और प्रेरणा की शादी जो नहीं हो पाई उसका ठीकरा हर कोई धरा भाभी के सर पर परिवार वालों में फोड़ रहा है। वेल गेस व्हाट, अब परिवार वालों के बाद प्रेरणा में भी शुरू कर दिया है धरा भाभी को ब्लेम करना कि भैया तुम्हारी ही वजह से मेरी शादी हो ही नहीं पा रही। मान जा, घर चल बैठकर बात करते हैं। क्या बात करोगी धराजी आप? जिस रिश्ते का आपने अपने हाथों से खून किया, उस रिश्ते में मुझे जबरदस्ती रखकर मेरी इंसल्ट करना चाहती हो आप? कर क्या रहे हो यहाँ पर? हाँ, जाओ ना, जाओ जाओ, श्वेता का ख्याल रखो ना। हट जाओ धराजी, मेरे रास्ते से हट जाएगा। जो प्रेरणा धरा भाभी के गुणगान करने से थकती नहीं थी, आज देखिए उसी प्रेरणा का कैसे रूप बदल गया है। पागल हो चुकी हूँ, इनफैक्ट मैं फेडअप हो चुकी हूँ कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब प्रेगनेंसी, फिर श्वेता प्रेग्नेंट, फिर कृष की सपोर्ट, मतलब कृष चाहिए मुझे बट कृष का सपोर्ट, वो ऐसा लग रहा है थोड़ी इनसिक्योरिटी, जेलसी, हर एक चीज़, और प्लस फैमिली भी श्वेता को सपोर्ट करी तो और ज़्यादा इनसिक्योर हो रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि सब छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। अब प्रेरणा की जिंदगी से उसका कृष छिन गया है, जिसका जिम्मेदार वो धरा भाभी को मानती है और कुछ हद तक तो सही भी है। धरा भाभी तो काम बनाना चाहती थी, काम बिगड़ गया वो अलग बात है। वैसे हम सब जानते थे कि काम बिगड़ने ही वाला है, अगर काम बिगड़ता नहीं तो कहानी आगे कैसे बढ़ती। अच्छा करने गई बट चीज़ें उल्टी हो गई, तो उनका सुनकर वी हैव डन एवरीथिंग, रुक गए शादी के जगह पे जहाँ उन्होंने बोला वहाँ कर ली, वहाँ चले गए, सब कुछ उनके हिसाब से हुआ, उन्होंने जैसे बोला वैसे बिना क्वेश्चन करे हम करते गए एवरीथिंग, जस्ट इसीलिए उन पे आ गया। बट हाँ, हम सब जानते कि उनका इंटेंशन गलत नहीं था ऑब्वियसली, बट वो इस वक्त वो समझने की हालत में आई थिंक हम नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे प्रेरणा तो सचमुच की प्रेग्नेंट है और उधर श्वेता ने प्रेगनेंसी का नाटक किया हुआ है। इन दोनों के बीच एक कृष फंस गया है। श्वेता को वो चाहता नहीं है और प्रेरणा को घर छोड़कर जाने देना नहीं चाहता है। धरा भाभी भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार उनकी कोशिश कामयाब होगी ऐसा अगर आप समझ रही हैं तो बिल्कुल सही समझ रही हैं। चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन एट दी एंड अच्छाई की जीत होती है, तो या फिंगर्स क्रॉस्ड। जैसे तैसे 3-5 करके प्रेरणा को रोक ही लिया जाएगा और उसके बाद जब घर में ये सब रहेंगे तो शुरू होगा घमासान, और उस घमासान में रावी और शिवा का भी बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि सीरियल में रावी की बहन की एंट्री होने वाली है जो शिवा को देखते ही उस पर लट्टू हो जाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई देखिए, हमारी जो ऐश्वर्या है वो तो जा रही है साउथ अफ्रीका, नहीं घूमने नहीं जा रही है,
जान अपनी हथेली पर लेके जा रही हैं, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन में जो दिखने वाली है, वेल इससे पहले कि वो रवाना हो साउथ अफ्रीका के लिए और फिर बस हम उनकी ग्लिम्सेस देखकर वी कैन विश हर वेल, चलिए एक मुलाकात कर लेते हैं। वैसे भी जाने से पहले एक बड़ा ही धांसू फोटो शूट कराया है इन्होंने, विच इज डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। काम है, नई जगह जाना है तो भाई इसकी तैयारी तो पूरी करनी होगी। तो जरा देखिए ऐश्वर्या शर्मा को जो अपने इस नई तैयारी में किस तरह से जुट गई है। ऐश्वर्या शर्मा जल्द ही खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा बनने वाली हैं, तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए, जिसके लिए उन्होंने अपना लुक थोड़ा सा बदल लिया है। डेली सोप करते करते भला एक्ट्रेस को समय ही कहाँ मिलता है अपना फोटो शूट करवाने का। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि ऐश्वर्या सीरियल गुम है किसी के प्यार का हिस्सा नहीं है, तो अब उन्हें काफी सारा वक्त मिल गया है, इसीलिए तो वो अपना फोटो शूट करवा रही हैं। हॉट लुक तो इसलिए यार क्योंकि समझ है और हम जहाँ जाएंगे वहाँ का वेदर तो मुझे पता नहीं कैसा है। सो वी आर प्लानिंग टू डू अ समर लुक, कुछ अच्छा होना चाहिए गर्मियों में। फ़ोटोशूट्स तो होते रहते हैं बट शॉर्ट हेयर के साथ 3 साल के बाद मेरा फ़ोटोशूट हो रहा है, 3.5 साल मोस्टली। सो हाँ, आई एम एक्साइटेड। शॉर्ट लुक का आइडिया तो खैर मैंने पहले भी किया है, सेम लुक है मेरा, पहले भी ट्राई किया है, बट नील और मेरी मदर इन लॉ और मेरे फ्रेंड्स सभी लोगों ने बोला था नहीं ऐश्वर्या फिर से करवा ले, सो मैंने करवा ली। इस फोटो शूट में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। बाहर से खुश हैं, लेकिन अंदर से वो अभी भी सहमी हुई है, क्योंकि अपना देश छोड़कर पराये देश जाना है जहाँ पर परिवार नहीं होगा। तब से ज्यादा वो नील को मिस करने वाली हैं। अब सोचिए ना, जब से ऐश्वर्या नील से मिली हैं, हमेशा उनके साथ रहती हैं, एक ही शो में मिले, ये प्यार हुआ और शादी कर ली। सालों बाद शायद ये पहली बार होगा कि ऐश्वर्या नील को छोड़कर केप टाउन जा रही हैं। यार बहुत इमोशनल है वो, मैं बता ही नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो हम साथ में करते आ रहे हैं। अब नाउ वी हैव टू लाइक he'll be here, I'll be there, so थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ का। वो वहाँ से मैं कब आऊँगी मुझे भी नहीं पता है, तो बहुत मिस करने वाली हूँ मैं नील को। नील मेरे पति को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, मेरी फैमिली को बहुत मिस करने वाली हूँ, मदर इन लॉ को मिस करने वाली हूँ, मेरी फैमिली को मिस करने वाली हूँ, ऑब्वियसली सभी लोगों को मिस करूँगी। अब आपके दिल का हाल हम समझ सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। खतरों के खिलाड़ी ये शो भी आपको एक अलग मुकाम तक जरूर पहुंचाएगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एक बंदा ही काफी है, जी हाँ यही तो कहा जा रहा है बंदा के ट्रेलर में। और जब वो एक बंदा और कोई नहीं मनोज वाजपेयी हो जो इतनी कमाल की और धांसू एक्टिंग करते हैं, तो भैया वो एक बंदा 100 पर भारी होता है। वेल मनोज वाजपेयी इस कंटेंट में नजर आएंगे एज अ वकील। तो हमने पूछा मनोज से कि भैया आपकी लाइफ में वो एक बंदा कौन है जिसने आपकी दुनिया ही बदल कर रख दी। कि दुनिया काफी अतरंगी है बेटा, जरा संभल कर रहना। ये बताएंगे तुम्हें बहुत कुछ, पर सुनेंगे तुम्हारी एक भी नहीं। बड़ों की इज्जत करना तो ये खूब सिखाएंगे,
लेकिन जब इन्हीं बड़ों से अपनी इज्जत बचानी पड़े तो सब डर के मारे हाथ खड़े कर देंगे। पर तू डरना नहीं, घबराना नहीं, अपना सच कहने से कतराना नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर किसी की लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा होता है जो काफी होता है। कुछ ऐसा ही कनेक्शन है मनोज बाजपेयी और राम गोपाल वर्मा के बीच, क्योंकि मनोज बाजपेयी ने साफ जाहिर कर दिया है कि उनकी लाइफ में डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ही काफी हैं। मेरी लाइफ में राम गोपाल वर्मा। मनोज बाजपेयी ने ये बात तब कही जब उनकी ZEE5 पर आने वाली फिल्म बंदा का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसमें वो एडवोकेट का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। बात दरअसल ये है कि डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से मनोज बाजपेयी की जिंदगी बदल गई थी, इसलिए मनोज बाजपेयी अभी भी राम गोपाल वर्मा को भूले नहीं हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि ये फिल्म एक ट्रू इवेंट पर आधारित है, जिसमें मनोज बाजपेयी ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। एक ऑर्डिनरी वकील कैसे सच के साथ होता है, उस कहानी को दर्शाया गया है। और वहीं फिल्म के बाकी कलाकार भी अपने किरदार को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। बहुत ही ऑर्डिनरी लॉयर, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, ऐसे लॉयर आपको दिखाई देंगे। जैसी बनी है अच्छी बनी है, और लोग अगर एसोसिएट करते हैं आशाराम बापू के साथ, हो सकता है। हालांकि इस फिल्म में एक तरह से ये एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, जो इस तरह के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है जो लोग अपनी ज़िंदगी में धर्म के नाम पे पाखंड करते हैं, और दूसरी तरफ वो सच्चे धार्मिक लोग हैं सोलंकी जैसे, जो कि भले ही धर्म का चोला नहीं ओढ़े हुए हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो काम करते हैं वो सच्चा धार्मिक काम है। Story is inspired by true events and supported by the real story of the lawyer Mr. Solanki. So I don't think there should be any controversy as such. OTT की दुनिया में मनोज बाजपेयी काफी बिजी चल रहे हैं और अब उनकी अगली फिल्म पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा ही चैलेंजिंग रोल अदा किया है। और हम आपको बता दें कि ये फिल्म 23 मई को ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। कहने के लिए समाज वक्त के साथ बदल रहा है, हम बड़े मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आज भी कई जगहों पर ऐसी कहानियां सुनने को आती है जिनको देखकर और सुनकर लगता है कि नहीं, हम जहां थे वहीं टिके बैठे हैं, पीछे जाने के लिए तैयार हैं, आगे का रुख अभी नहीं करेंगे। तो मन सुंदर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। रुचिता का सुहाग उजड़ चुका है और जो सासू माँ है रुचिता की, वो पूरा ठीकरा जो है वो रुचिता के सर पर फोड़ रही है। यू नो, वो टिपिकल हाय मेरे बेटे को खा गई और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जब से तू घर में आई है सब कुछ खराब हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब निहार नहीं रहा तो उसकी पसंद की चीजों को लेकर क्या करोगे तुम? फिर जिसका सुहाग उजड़ गया हो, फिर जिसकी पल भर में पूरी दुनिया ही तबाह हो गई हो, भला उसके लिए इससे बड़ा दर्द और हो ही क्या सकता है। रुचिका के लिए अभी ये दर्द कम था क्या कि सासू माँ ने उसे और भी दर्द देना शुरू कर दिया है। निहार के देहांत के बाद उसकी माँ पर कुछ ऐसा असर हुआ है कि वो इसकी जिम्मेदार अपनी बहू रुचिता को मान रही है। रुचिता को वो घर से तो निकाल नहीं पाई, लेकिन रुचिता का सारा सामान इधर उधर फेंक रही है। अब उसकी रंग बिरंगी साड़ियाँ जो किसी काम की नहीं है, सासू माँ उसमें आग लगा रही है। आखिर सासू माँ भी तो एक औरत है, फिर वो दूसरी औरत का दर्द कैसे नहीं समझ पा रही है। ऐसे मौके पर तो सासू माँ को अपनी बहू की ढाल बननी चाहिए, जो कि वो बिल्कुल नहीं कर रही है। रुचिता अकेली पड़ गई है, एकदम बेबस हो गई है। कुछ भी हो जाए गोयल्स में, हमेशा पूनम को ऐसा लगता है कि रुचिता की वजह से ही हुआ है, और ये तो बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। पूनम का बेटा चला गया है, मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, और रुचिता की वजह से गया है ऐसा उन्हें लगता है। तो इसलिए वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि रुचिता घर से बाहर निकल जाए, और उनको भी समझ में नहीं आ रहा, वो भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं।
तभी उसका हौसला बढ़ाने के लिए देखिए पतिदेव ने दर्शन दे दिए हैं। रुचिता बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी कि अब कुछ नहीं बचा है, नथिंग इज़ लेफ्ट, और निहार आता है, इसको हिम्मत देता है कि यू हैव टू फाइट फॉर योर चिल्ड्रन, यू हैव टू फाइट फॉर योर फैमिली। फिर ये जो अभी दूसरा शुरू होता है कि नाउ रुचिता भी काम करेगी, कुछ करेगी अपने परिवार के लिए। अब निहार ने हौसला बढ़ाया है तो ये बहू रानी रुकेगी नहीं। जैसे अनुपमा ने कसम खा ली है कि अब वो खुद के लिए जिएगी, ठीक वैसे ही रुचिता भी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जिएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपको मिली फिल्म याद है? नहीं बाबा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जया बच्चन की फिल्म मिली, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जानवी कपूर की फिल्म मिली, जिसमें वो एक कोल्ड स्टोरेज में बंद हो जाती हैं। वेल, जस्ट इन केस आप बड़े पर्दे पर ये फिल्म मिस कर गए हैं, आपको एक सिमिलर प्लॉट अब छोटे पर्दे पर देखने को मिल जाएगा। सीरियल राधा मोहन, यहाँ पर राधा जी भी कोल्ड स्टोरेज में बंद हो गई है। सो समथिंग न्यू, थोड़ा सा हटकर, मतलब फॉर द छोटा पर्दा। ऑफ कोर्स बड़े पर्दे पर, लाइक आई सेड, अगर आपने मिली देख ली है, दिस is a short tried and tested scene. राधा को देखिए जरा आज वो कैसे मिली की राह पर चल पड़ी है। बड़े पर्दे की फिल्म मिली में जैसा हुआ था मिली के साथ, ये देखिए ठीक वैसा ही हो रहा है छोटे पर्दे की राधा के साथ। दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, कोल्ड स्टोरेज में ये दोनों बंद हो गए हैं। अब फिल्म में तो मिली का दुश्मन कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर राधा की बहुत बड़ी दुश्मन है और उस दुश्मन का नाम है दामिनी, जो राधा को मारने की कोशिश कर रही है। ये बेसिकली ऑफिस के पास में कोई एक गोडाउन है जहाँ पे एक बड़ा सा फ्रीज़र है, आई थिंक इट्स एन आइसक्रीम फैक्ट्री और समथिंग लाइक दैट, और वहाँ पे मैं राधा को बंद कर देती हूँ क्योंकि तुलसी जल के मरी थी और इस बार दामिनी को कुछ अलग करना है राधा के साथ, कुछ इसलिए फ्रीज़र में डाल रही हूँ आग और बर्फ़। ऐसे दामिनी लिस्ट बनाएगी एक एक को मार के। कोल्ड स्टोरेज में उसने राधा को बंद कर दिया है। राधा ठिठुर रही है, ठंड के मारे उसकी जान निकल रही है। धीरे धीरे उसका चेहरा भी बेहाल हो रहा है। उसके पास फोन भी है, मोहन को उसने फोन भी किया, लेकिन मोहन अपनी ही सुना रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राधा जम चुकी है और मेरे गाल देख सकते हैं इससे लाल लाल हो चुके हैं। मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं ठंड में इतनी थक गई कि मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही हैं। तो ये सब जो कांड किया है वो है दामिनी ने। तो दामिनी चाहती कि राधा उसकी ज़िंदगी से अब हमेशा के लिए, आई मीन फाइनली वो किसी भी तरह से इस दुनिया से हट जाए। अब टीवी सीरियल में ऐसा ही होता है, मुद्दे की बात छोड़कर सब बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। बेचारी बेहाल राधा कहीं अपना दम ना तोड़ दे। इन मौके पर अगर मोहन नहीं आया तो सोचिए राधा का क्या होगा। वैसे हम जानते हैं कि जैसे फिल्म में मिली बच गई थी ना, वैसे राधा भी बच जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।